और देखिए समय कितनी तेजी से आगे भागता चला जाता है ना? बहुत कुछ हमने सीखा यहाँ पर 14 डेज़ के अंदर, किस तरह से खुद को प्यार करें, किस तरह से अपने अंदर की क्रिटिक्स को बाहर निकालें, है ना? किस तरह से अपने थॉट प्रोसेस पर ध्यान दें, किस तरह से पॉजिटिव अफ़र्मेशन करके अपने आप को पॉजिटिव बनाएँ। अब मैंने आपको बताया था जैसे-जैसे हम इस वर्कशॉप में आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, तो हमारी प्रैक्टिसेज़ एडवांस होती चली जाती हैं, है ना? तो आज का चैप्टर बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब ऐसी-ऐसी ओपनिंग्स आपको मिल रही हैं लाइफ़ में, जिन पर पहले हमारा ध्यान ही नहीं जाता था कभी। क्योंकि वो कहते हैं देखिए ध्यान, मेडिटेशन, मेडिटेशन का अर्थ ये नहीं है आँख मूंद लेना और बेखबर हो जाना। ध्यान का अर्थ है पहले से ज़्यादा सचेत, पहले से ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना। तो जब हम ध्यान करते हैं ना, तो हम ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। हम छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं। सो फ्रेंड्स लेट मी शेयर। आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, क्योंकि आज का चैप्टर इतना ज़बरदस्त है, आई एम सो एक्साइटेड। और जब हम चीज़ों को पहले एडवांस में पढ़ते हैं और फिर उनको आगे लेकर चलते हैं, तो फिर बात अलग ही होती है। हमें जो हमारा जो रिटेंशन लेवल है, जो चीज़ों को समझने का अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो बढ़ जाता है। इसीलिए हमने ग्रुप में बुक को शेयर भी किया हुआ है। तो आप लोग अगर पढ़ के आते हैं ना, तो आप देखिएगा उस दिन आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, वो एक अलग लेवल पे जाती है। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर डे 15, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं स्वयं को और जिन्होंने आपको दर्द दिया है उनको माफ करना। बहुत शानदार चैप्टर है। आज आप इसको जो है ना प्रॉमिस कीजिए कि आप आज इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट पी इन द चैट बॉक्स, क्योंकि आज का चैप्टर वो है जो करने से मिलेगा। राइट पी, पी फॉर प्रॉमिस इन द चैट बॉक्स। आज आप सीखेंगे स्वयं को और जिन्होंने आपको दर्द दिया है उन्हें माफ करना। वो कहते हैं कि देखिए क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा, कायर व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। तो आज का चैप्टर हमें बता रहा है, आज का चैप्टर है उन लोगों के लिए, उन सब के लिए जो आईने के जादू की खुशी का अनुभव करने के लिए तैयार हैं। ये वर्कशॉप है ही उन लोगों के लिए जो लोग लॉजिक्स के साथ-साथ मैजिक में यकीन करते हैं, जो लोग खुद में यकीन करते हैं, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, जो लोग लव में बिलीव करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले रोज की तरह लुइस एल हे के वर्ड्स में सुनते हैं इस किताब को कैसे प्रैक्टिसाइज किया जा सकता है, कैसे हम इस बुक से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। जब हम खुद को प्यार करने की बात करते हैं तो कई लोग समझते हैं थोड़ा दिखावा होना चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। जब आप आईने में देखते हैं, सामान्य तरीके से खुद को आईने में देखिए और नजर मिलाकर कहिए कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और अगर अपना नाम ले तो और मदद मिलेगी, जैसे लुइस, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। इससे आपके अंदर बैठा हुआ बच्चा बाहर आता है जो कई सालों से छुपा बैठा था, और वो एक गेट या दरवाजा या कुछ भी आप कहें उसे तोड़ता है, और उसी से मानो एक छोटा-सा चमत्कार हो जाता है और कई अच्छी छोटी-छोटी चीज़ें होनी शुरू होती हैं। मैंने वो सभी चीज़ें की जो उन्होंने मुझे बताई। 3 महीने के अंदर मेरा कैंसर चला गया। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त। आप ये जानने लगते हैं कि आपकी खुद की कोई अहमियत है, तब आप अपने आप से अलग व्यवहार करने लगते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है खुद को प्यार करने की। आप खुद को मारना बंद कर देते हैं, खुद को गलत समझना बंद कर देते हैं, आप ये बोलना बंद कर देते हैं कि आप कितने कम खूबसूरत हैं, आप खुद को इज़्ज़त देना शुरू करते हैं। और यही एक बड़े भारी बदलाव का कारण बनता है, क्योंकि जिंदगी में जो चीज आप बाहर फेंकते हैं वही वापस अंदर आती है। है ना? तो इस वीडियो की जो एंडिंग लाइंस है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मुझको क्या, हमारे पास बहुत सारे रिव्यूज हैं। आप लोगों को भी शायद इस वीडियो में बहुत सी बातें हैं जो अच्छी हैं, लेकिन लास्ट में जो राइटर कह रही है ना, आप जिंदगी में जो बाहर फेंकते हैं वही आपको मिलता है। अगर आप लोगों से प्यार से बात कर रहे हैं,
लोगों के साथ रेस्पेक्टफुली पेश आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी ख्याति बढ़ने लगती है। लोग भी आपसे प्यार से बात करते हैं, आपसे रेस्पेक्टफुली बात करते हैं, और आपके पीछे भी, है ना, आपके बारे में पॉजिटिव टॉक्स की जाती हैं। जिंदगी में कुछ भी पाने का नियम है देना। आपको जो चाहिए आप वो देना शुरू कीजिए, है ना। आप करके देखिए, सच में दिस इज द रूल ऑफ यूनिवर्स। जब हम खुद सो फ्रेंड्स, 15वां दिन स्वयं को और जिन्होंने आपको दर्द दिया है उन्हें माफ करना। आज का पाठ माफ करने के बारे में है, स्वयं को और उन्हें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। माफ करके अपने दिल को स्वयं को प्रेम करने के नए स्तर पर ले जाने के बारे में है। तो जब आप माफ कर देते हैं ना, तो आप खुद को, अपने हार्ट को एक नए लेवल पर लेकर चले जाते हैं। दैट इज द लेवल ऑफ लव। पिछले 2 हफ्ते में आपने उन कई धारणाओं से मुक्त होने की दिशा में काम किया है जो आपको बदलने से रोक रही थी। मैं जानती हूं यह आसान काम नहीं था, इसलिए स्वयं को अपनी प्रगति का जश्न मनाने के लिए समय दें। आज आपको आईने में देखकर इतना हल्का महसूस करते हुए कैसा लग रहा है? एक गहरी सांस अंदर खींचें। अब सांस छोड़ते हुए कहें, आह, मैं अपने अतीत को जाने दे रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने देखा हमारे साथ इस यात्रा में कितने लोग जुड़े हुए थे, लेकिन आप लोग हैं जो अभी तक यहां पर बरकरार हैं। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। यू आर द विनर्स। क्योंकि लाइफ में जो है ना, बहुत सारे प्रलोभन होते हैं, हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। जिंदगी विकल्पों से भरी है, हमारे पास हमेशा चुनाव करने के लिए चीजें होती हैं। हम या तो ये करेंगे या हम ये करेंगे। लेकिन आपने अपने जीवन में बेहतरीन चुनाव किया। आपने सेल्फ डेवलपमेंट को चुना। और पूरी, देखिए, कोई भी जब हम काम करते हैं ना, तो वो एक तप की तरह होता है, तपस्या की तरह होता है। रेगुलर हम यहाँ पर 6 बजे आकर 7 बजे तक हम इन चीजों को, इन पॉजिटिव चीजों को समझते हैं। और हम करें ना करें, लेकिन एक बार जो हमने सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया, जान लिया, वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है, ऑटोमेटिकली हमारे बिहेवियर का हिस्सा बन जाता है। हम उन चीजों को अननोइंगली करने लग जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हम उन चीजों को कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड लर्निंग। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप लोग बने हुए हैं, लगे हुए हैं, कंसिस्टेंट हैं, और डेफिनेटली आप देखिएगा आपके जीवन में बदलाव आ रहे होंगे। आपका यहाँ पे होना इस बात का सबूत है दैट यू पीपल आर टेकिंग बेनिफिट्स ऑन डेली बेसिस। सो थैंक यू सो मच। आज आप देखेंगे एक न्यू लेवल ऑफ लर्निंग, क्योंकि माफ करना बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। आज आपको गहरी सांस लेनी है अंदर, और जब सांस आप छोड़ेंगे ना, तो आपको फील करना है कि सांस के साथ साथ आपका जो पास्ट है वो भी रिलीज हो रहा है, और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए करते हुए चलते हैं। आह, मैं अपने अतीत को जाने दे रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग सांस लें और छोड़ें, और जो मैं, मेरे अफर्मेशन जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं अपने अतीत को जाने दे रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने अतीत को जाने दे रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने अतीत को जाने दे रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यस। क्षमाशीलता, माफ करना हम सभी के लिए एक मुश्किल क्षेत्र है। हम ऐसे ब्लॉक्स का निर्माण कर लेते हैं जो हमें कई वर्षों तक जकड़े रहते हैं। मेरा हाथ थामे और हम साथ में अपने आप को और दूसरों को, जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, माफ करना सीखने की ओर काम करते हैं।
आप ऐसा कर सकते हैं। माफी स्वयं को प्रेम करने के लिए हमारे दिल के दरवाजे खोलती है। यदि आपको स्वयं को प्रेम करने में कोई समस्या है, तो आप एक अक्षमाशीलता की स्थिति में फंस सकते हैं। हम में से कई लोग वर्षों तक दुर्भावनाएं पालकर बैठे रहते हैं। हम किसी के साथ किए किसी काम की वजह से आत्मतुष्ट महसूस कर सकते हैं। मैं इसे आत्मतुष्ट असंतोष के कारावास में फंसा होना कहती हूं। तो कई बार होता क्या है, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे ग्रजेस रहते हैं कि जब हमने हमसे कुछ गलत हो गया, अननोइंगली नोइंगली, उस वक्त की जो हमारी कॉन्शियसनेस थी, जो हमारी समझ थी, उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए हमें आज समझ आया कि मुझे उस वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस चीज के लिए हम आज भी अपने आप को कोसते आ रहे हैं। उस वक्त क्या सिचुएशन थी, क्या हमारा लेवल ऑफ थिंकिंग था, उसके अकॉर्डिंग हमने वो फैसला लिया। बेशक वो गलत फैसला था, लेकिन उसकी सजा हम आज भी अपने आप को देते हैं। हो सकता है हमारे केस में ऐसा ना हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति जरूर होंगे जिन्होंने अतीत में हमारे साथ कुछ गलत किया, कुछ बुरा किया, कोई धोखा किया। लेकिन आप सोच के देखिए, यही रूल उन पे भी तो अप्लाई होता है। उनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या था, उनकी समझ क्या थी, उनके सामने क्या परिस्थितियां थी, क्या कंडीशंस थी। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताऊं, प्रेम भाई, नीलिमा जी, तृप्ति मैम, शोमिता जी, है ना, बाकी लोग भी, सरला जी, सोनल जी, ध्यान से सुने, अरविंद जी, परवीन जी। एक मेरा बचपन का फ्रेंड, बहुत अच्छा दोस्त। और लेकिन देखिए, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। हमने एक साथ पढ़ाई की और वो सेटल नहीं हो पाया, तो वो अभी भी अपना काम क्या करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग करा के वो अपना गुजर बसर कर रहा है। तो खैर अच्छा है, लेकिन ये चीजें क्या है कि एक स्टडी इनकम नहीं होती इसमें, है ना, डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स। तो उसने मुझसे बोला कि सर मुझे कुछ हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प मुझे दे दो, है ना। तो उसकी मदद की थी हमने, 3 साल हो गए इस चीज को, इस बात को, ठीक है। और उसके बाद उसने फोन भी उठाने बंद कर दिए, जबकि उसने कहा था कि 1 हफ्ते में आप ले लेना, 2 हफ्ते में आप ले लेना, है ना। तो अब एक दो बार बात होती थी कि हाँ मैं दे दूंगा दे दूंगा, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, है ना। अब मन में कई बार आता था कि अपना पैसा जब जाता है ना, तो गुस्सा आता है कि भाई गया, दिया नहीं। और गुस्सा सबसे ज्यादा आता है कि दूसरे व्यक्ति ने हमारे साथ देखो धोखा किया, क्योंकि हम भरोसा करते हैं। और जब भरोसा टूटता है ना, तो एक सबसे बड़ा गुस्सा उस भरोसे के टूटने का भी होता है। खैर धीरे धीरे अपने मन को समझाया, और इस तरह की जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं बहुत काम आती है हमारे जीवन में। कई बार एक छोटा सा वाक्य इंसान का पूरा जीवन बदल देता है। तो एक दिन मैं इन्हीं किताबों को पढ़ रहा था, तो रोंडा बर्न की किताब में लिखा था माफ करना और मुक्त होना। दूसरे को भी रिलीज करो, खुद को भी रिलीज करो। तो मैंने खुद को रिलीज किया। मैंने उसकी तरफ से सोचा, दो चीजें होती हैं इंग्लिश में, एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। सिंपैथी तो हम किसी भी व्यक्ति को देख के उसके प्रति करुणा से भर जाते हैं, दया से भर जाते हैं, दया भाव दिखाते हैं। एम्पैथी होती है हम अपने आप को उस सिचुएशन में लाके सोचते हैं। तो मैंने एम्पैथाइज किया। मैंने कहा कि देखो यार, इस व्यक्ति के पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। पता नहीं इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम रही होगी कि ये अपने बचपन के दोस्त से बात भी नहीं कर रहा है, फोन भी नहीं उठा रहा है। क्योंकि देखिए, हम सब इंसान हैं, हम सब भावनाओं से बने हैं। मैंने कहा इसकी कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी। मैं माफ करता हूँ, है ना, मैं भूल जाता हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं भूल गया इस चीज को। अब देखिए, जिंदगी कैसे करवट लेती है। जिंदगी में हर चीज काम की होती है। अभी क्या हुआ, बड़े बेटे ने 12th क्लास पास आउट किया, अब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है।
तो हर इंसान की एक जो मेमोरी होती है ना, दैट इज कॉल्ड एमिगडाला, दैट इज द सेंटर ऑफ इमोशंस। तो उस व्यक्ति का मेरे पास फोन आया कि यार बेटे को जो है ना मेरे पास भेज दे पढ़ने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। और आप ये लगाओ कि सिंपल सी बात देखिए, हर आदमी चुकाना चाहता है, कोई नहीं लेके भागना चाहता, पर लोगों की कंडीशंस ऐसी होती हैं, लोग परेशानियों में फंसे होते हैं। कुछ लोग आदत के भी गुलाम होते हैं। कई लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन वो उनको एक आदत बन चुकी है लोगों से पैसा लेना और लेके अपने इस्तेमाल में लाना और भूल जाना। तो हमें लोगों को समझना है ना। और अगर एक बार हमें किसी व्यक्ति की आदत पता चल गई ना, तो उसे माफ करना है, जीवन में आगे बढ़ जाना है। पहली बार कोई गलती करता है ना जी, उसे कहा जाता है नासमझ, अनजान। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसी गलती को दोबारा करता है, तो उसे कहा जाता है बेवकूफ। तो नासमझी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखिए, अगर मान लीजिए उस कंडीशन में मैं उस व्यक्ति से अगर कोई रिश्ता तोड़ लेता या फिर उससे जाके लड़ाई कर लेता, तो एक रिलेशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। आज बड़ा बेटा जाता है वहां पे पढ़ने, अच्छे से चीजों को पढ़ता है, और मैं उससे पूछता हूँ, मैंने कहा कि भाई आपकी कोई फीस है कुछ जो भी है? अरे नहीं, मैं पहले वो तुम्हारे पूरे कर दूं, उसके बाद बात करेंगे, है ना। तो रिलेशंस को बनाए रखना, दैट विल बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इन अवर लाइफ। सो थैंक यू सो मच। एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक पाठ जो आप सीख सकते हैं वह है इस बात को समझ लेना कि हर व्यक्ति हर क्षण जितना अच्छा कर सकता है कर रहा है। लोग अपनी अपनी समझ, जागरूकता और ज्ञान के साथ इतना ही कर सकते हैं। निरपवाद रूप से जो लोग दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ बचपन में दुर्व्यवहार हुआ होगा। जितना अधिक उनके साथ हुई हिंसा का स्तर होगा, उतना ही अधिक उनके अंदर का दर्द होगा, और उतना ही अधिक वे उसे दूसरों पर निकाल सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका बर्ताव स्वीकार्य है या क्षम्य है। हालांकि आपके अपने आध्यात्मिक विकास के लिए आपको उनके दर्द का एहसास होना चाहिए। जिस घटना को आपने अपने अंदर दबा कर रखा है वह बीत चुकी है, शायद बहुत पहले। उसे जाने दें, स्वयं को उससे मुक्त होने दें। अपने बनाए इस व्यक्तिगत कारावास से बाहर आएं और जीवन की धूप में कदम रखें। यदि स्थिति जारी रहती है तो स्वयं से पूछें कि आप स्वयं को इतना कम क्यों समझते हैं कि अभी तक उस बात को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो देखिए, लोग जो करते हैं ना, हम वही बात कर रहे थे, वो हर इंसान की समझ एक बराबर नहीं है। लोग अपनी समझ के अनुसार करते हैं। लोगों के साथ जो उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं, जैसे उनकी पेरेंटिंग हुई है, परवरिश उनकी किस माहौल में हुई है, वो उस तरह से व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर लेखिका ने देखिए कितनी अच्छी बात की है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी बातों को स्वीकार करते रहें या उन्हें क्षमा करते रहें। बस हमें उनकी दर्द का एहसास करना है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनकी कंडीशन क्या थी? क्योंकि इस एक्सरसाइज से हम उन्हें समझ पाएंगे, हम उन्हें माफ कर पाएंगे, हम खुद को माफ कर पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि देखिए, नासमझी तो चलिए हमसे हो गई, लेकिन अब दोबारा हम बेवकूफ नहीं बनने वाले, है ना। तो स्वयं को मुक्त होने दें, उस व्यक्ति को मुक्त करें। और ये जो हमने अपने लिए जो एसाइलम बनाया हुआ है, जिस कारावास में हम रह रहे हैं, उससे बाहर आए। क्योंकि जब हम किसी के प्रति ग्रज में होते हैं ना, घृणा में, द्वेष में, तो बार बार हमारे दिमाग में वही चलता है। छोड़ दें उस चीज को, बाहर निकलें। खुद से पूछें, आप खुद को इतना कम क्यों समझते हैं कि अभी तक उस बात को बर्दाश्त कर रहे हैं? छोटा मोटा नुकसान नफा जीवन में हो जाता है, जीवन भर उसी के बारे में सोचता ही रहना, खुद को भी परेशान करना, उस व्यक्ति से बदला लेने के लिए नए नए आइडिया निकालना, है ना। तो हम तो इसी उधेड़बुन में लगे रहेंगे। सो जिस घटना को आपने अपने अंदर दबाकर रखा है वह बीत चुकी है।
शायद बहुत पहले। उसे जाने दें, स्वयं को उससे मुक्त होने दें, अपने बनाए इस व्यक्तिगत कारावास से बाहर आएं और जीवन की धूप में कदम रखें। यदि स्थिति जारी रहती है तो स्वयं से पूछें कि आप स्वयं को इतना कम क्यों समझते हैं? अभी तक उस बात को बर्दाश्त कर रहे हैं, आप ऐसी स्थिति में क्यों रहते हैं? तो आपको बाहर आना है, क्योंकि जो बीत गई वो बात गई। बहुत पहले हुआ था जो हुआ था। अब बाहर निकले उस कंडीशन से। आज के पाठ का उद्देश्य है आपके आत्मसम्मान को उस स्तर तक बढ़ाने में आपकी मदद करना कि आप अपने जीवन में सिर्फ प्रेम भरे अनुभवों को प्रवेश करने देंगे। कृपया हिसाब बराबर करने की कोशिश में अपना समय बर्बाद ना करें। उससे कोई काम नहीं बनेगा। जो आप दूसरों को देते हैं वह हमेशा आपके पास लौट कर आता है। इसलिए अतीत को छोड़ दें और स्वयं को प्रेम करने पर काम करें, फिर आपको एक शानदार भविष्य मिल सकता है। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखा है कि जब आप लोगों को माफ करने का काम करते हैं तो उनके पास जाकर यह कहना आवश्यक नहीं है कि आपने उन्हें माफ कर दिया। देखिए, दीज आर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। राइटर बता रही है आपको कि जब आप हिसाब बराबर करने की कोशिश में लगे रहते हैं ना, जैसे हम पुराने जमाने में युद्ध देखते थे, किसी ने तीर मारा, आपने उससे बड़ा तीर लिया, वो छोड़ा, है ना? कोई आग्नेयास्त्र मार रहा है तो कोई ब्रह्मास्त्र मार रहा है, तो ये सब, ये लड़ाई लगातार चलती रहती है। हमारा दिमाग कहाँ उलझा रहता है? एक्शन और रिएक्शन के बीच में। हम अपनी लाइफ में कोई प्रोडक्टिव सोच ही नहीं पाते। हमारे दिमाग में हमेशा घृणा, द्वेष, द्वंद, ये नेगेटिव फीलिंग्स बनी रहती हैं। षड्यंत्र रचता रहता है दिमाग। और एक ओपनिंग और यहाँ पर हमें ध्यान देने की बात है कि जब हम लोगों को माफ कर देते हैं ना, तो उनसे जाकर कहना जरूरी नहीं है कि भाई मैंने तुझे माफ कर दिया, है ना? सिर्फ आप अपना माफ करके अपना जो मेंटल रूट है, जो आपके दिमाग की डायरेक्शन है, उसको डाइवर्ट कर लीजिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सदगमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। तो संस्कृत के इस श्लोक का अर्थ है कि हे माँ, मुझे सही रास्ते पर ले चलो। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। मृत्योर माँ अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमरता की तरफ ले चलो। तो हमें हमेशा देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे पौराणिक श्लोकों में ये बात बताई गई है कि हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, तम से ज्योति की तरफ जाना है, बुरे से सही रास्ते की तरफ जाना है। वही तो कह रही है यहाँ पे लेखिका भी। सो कभी कभी ऐसा करने का आपका मन हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या? कि हमने जिसको माफ किया हम उसे बताएं जाके कि भाई तुझे माफ कर दिया, अब तेरा मेरा कोई वो नहीं है, आपस में, है ना, बैलेंस हो गया है सब। नो नीड। माफ करो, भूल जाओ। माफी में सबसे बड़ा काम आपके दिल में और आपके आईने के सामने किया जाता है। याद रखें, माफी शायद ही कभी दूसरों के लिए होती है, वह तो आपके लिए ही होती है। मुझसे कई लोगों ने कहा कि उन्होंने वास्तव में किसी को माफ कर दिया है और फिर 2-1 महीने बाद उनके पास उस व्यक्ति का फोन या ईमेल आया जिसमें उसने माफ कर देने की विनती की थी। ऐसा अधिकतर आईने के सामने माफी का अभ्यास करने के बाद होता है। इसलिए जब आप आज के पाठ में मिरर वर्क का अभ्यास करें तो अपने आप को गहराई से अपनी भावनाओं का अनुभव करने दें। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। हम शायद ही दूसरों को माफ करते हैं। जब हम माफ करते हैं ना दूसरों को, तो वो दूसरों के लिए नहीं है माफी, वो तो आपके अपने लिए है। उससे आप आगे बढ़ते हैं, आप नेगेटिव फीलिंग से बाहर आते हैं। तो माफी दरअसल हम दे तो दूसरों को रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट हमें मिलते हैं।
याद रखें, माफी शायद ही कभी दूसरों के लिए होती है, वह आपके लिए ही होती है। वो कहते हैं, कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। तो जिंदगी को सोफेस्टिकेटेड हम बनाते हैं जी, अदरवाइज लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, लाइफ इज फुल ऑफ कलर्स, लाइफ नेवर कम्स अगेन। ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है, कुत्ता बिल्ली भी तो बना सकता था, छिपकली बना सकता था, मच्छर बना सकता था, सांप नेवला, इतने सारी, इतनी, वो कहते हैं ना, 84 करोड़ योनियां हैं, और उसमें हम मनुष्य पैदा हुए हैं। तो इट इज अवर जैकपॉट। तो ये जीवन मिला है खुश रहने के लिए, खुशियां बांटने के लिए, खुद को प्यार करने के लिए। और ये चीजें हम तभी बांट सकते हैं जब हमारे पास होंगी। और ये कैसे आएंगी? जब हम खुद को प्यार करना सीखेंगे, तभी तो दूसरों से प्यार कर पाएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आज आपको मिरर वर्क करना है विथ डेप्थ ऑफ योर इमोशंस, गहराई से अपनी भावनाओं को अनुभव करते हुए। तो देखें, ये छोटा सा वीडियो, ये जो वीडियोस आते हैं ना, हमारा जो माइंड है ऑडियो विजुअल्स को बहुत जल्दी ग्रैब करता है। तो वीडियो पर आप लोग बिल्कुल फोकस होके देखा कीजिए, क्योंकि बहुत सिलेक्शन करके हम आपके सामने ये वीडियोस रखते हैं। आगे वो डॉक्टर में लोगों के साथ काम करना मुश्किल है। मेरे पति मुझे पागल कर देते हैं। मेरे बच्चे बेहद आलसी हैं। हमेशा दूसरों की बात होती है। मगर रिश्तों की कामयाबी के लिए हमें ये देखना होगा कि दूसरों में क्या अच्छाई है, ना कि उनमें क्या बुराई है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमें सिर्फ बुरा ही दिखता है। आपके रिश्तों में भले ही कितनी भी कड़वाहट हो, आपस में न बनती हो, रोज रोज झगड़े होते हो, तुम क्या समझते हो अपने आप को? जो करना है कर लो, जाओ। उन रिश्तों को भी आप ठीक कर सकते हैं। यस। तो वो कहते हैं ना कि हम हमेशा दूसरों में कमियां देखते हैं, बुराई देखते हैं, है ना। वो कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। तो कितनी सारी बुराइयां तो हम ही अपने भीतर लिए बैठे हैं, है ना। तो हमें माफ करना है, हमें इन चीजों से बाहर निकल के आना है। और वो हम तभी निकल के आ सकते हैं जब हम सेल्फ लव, इन चीजों पर ध्यान देंगे। सो फ्रेंड्स, जस्ट ए मिनट। अब एक चैलेंज हमारे सामने आया है, मैं देख रहा हूं कि अभी वीडियो चल नहीं रही थी ना, छोटा सा आई थिंक लैपटॉप हैंग कर रहा है। गिव मी ए सेकेंड। आदि हो जाते हैं। यस। सैम को और जिन्होंने आपको दर्द दिया है उन्हें माफ करना। कई बार देखिए, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो हम एकदम, बहुत से लोग क्या होते हैं, एकदम क्या, बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं। यार क्या हुआ, अफरा तफरी में आ जाते हैं। लेकिन हमेशा देखिए, सॉल्यूशन आप तभी निकाल सकते हैं जब आप बैलेंस हो। अभी अभी ये प्रॉब्लम आई थी ना, तो आप क्या कीजिए, हमारा काम है ट्राई करना, है ना, चीजों को सही रास्ते पर लेकर आना। तो हमेशा अपने माइंड को बैलेंस रखना है, पीसफुल स्टेट में ही आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो ना लाइफ में, सबसे बेस्ट तरीका ये है, प्रेमचंद जी, नीलिमा जी, तृप्ति मैम, शोमिता जी, सभी लोग, बाकी सभी का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, अरविंद जी, सरला जी, अश्विनी जी, प्रत्युष भाई, सोनल मैम। तो जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए ना, प्रवीण वर्मा जी, अरविंद जी, तो हमें क्या है, डीप ब्रेथिंग, दिस इज द वंडरफुल टेक्निक। गहरी लंबी सांस लेनी है, 4-5 सांस लेते ही हम बैलेंस हो जाते हैं, है ना, बिल्कुल पीसफुल स्टेट में आ जाते हैं, और फिर हमें काम करना है। तो जब भी आपको लगे ना कि फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशंस, उतार चढ़ाव हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, कुछ आ रहा है, आप पानी पी सकते हैं। पानी पीने के बाद 3 गहरी सांस ले सकते हैं।
पानी पीने का मैंने आपको तरीका बताया था। ये वाटर बॉटल आप लेंगे और इस पर एफर्मेशंस लिखेंगे। आपको जीवन में जो चाहिए, आपको लव चाहिए, इस बॉटल पे लिखो लव। आपको होम चाहिए, आप इस पे लिखिए होम। कार चाहिए, कार, है ना। वो सब लिखेंगे ना, और जब आप इस बॉटल को लेंगे, जब भी पानी पीने जाएंगे, इन वर्ड्स पे आपकी निगाह पड़ेगी, है ना। पॉजिटिविटी के साथ आप देखिएगा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तैर जाएगी। और फिर जब आप इस पानी को अपने शरीर का हिस्सा बनाएंगे ना, दैट विल बिकम द सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ योर मेमोरी। आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाएगा। इस पानी की एक एक बूंद आपके शरीर में, ये जो वर्ड्स हैं जो आपने लिखे हैं, आपके जो सपने हैं, उनको इन्फ्यूज कर देगी। दुनिया में हर चीज एनर्जी से बनी है, क्वांटम साइंस कहता है इस बात को। हर चीज एनर्जी से बनी है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, हर चीज एनर्जी से बने हैं। एनर्जी इन द सेंस एटम्स, मॉलिक्यूल्स। एटम्स से मिलके बनता है मॉलिक्यूल्स, फिर उसके बाद बनता है सब्सटेंस, पदार्थ। तो एटम जो, जब हम बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पे आते हैं तो आता है एटम। एटम बनता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से, घूमते रहते हैं एक दूसरे के आगे पीछे। तो ऐसे ही हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, जैसे एटम की जो एक वाइब्रेशन होती है, आवर थॉट्स आल्सो हैव वाइब्रेशन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जब हम उस वाइब्रेशन के लेवल पे आ जाते हैं ना, जो उस चीज का वाइब्रेशन लेवल है, तो उसे हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। अभी तो क्या है, एक आप लोगों को, क्योंकि आप में से हो सकता है आप लोगों ने लंबी प्रैक्टिस की हो, लेकिन जो नए लोग हैं ना, उनको ये सुपरफिशियल लगता है। जब आप करेंगे ना, आप जानने लग जाएंगे। शुरू में मुझे भी लगता था, डोंट वरी। चलिए, तो आज का आपका 15वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। तो आज का मिरर वर्क कैसे करना है, जल्दी जल्दी मुझे अपना मिरर दिखाओ आज, क्योंकि आज हम लास्ट राउंड में हैं, थर्ड राउंड। देखो, दिस इज माय पॉकेट मिरर, ग्रेट। शोमिता जी का मिरर, तृप्ति जी का, प्रेमचंद जी, आपके घर में जो भी कोई मिरर है ना, यस यस, वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट। नीलिमा जी का मिरर मैं देख पा रहा हूँ। सोनल जी, सोनल जी आपका मिरर नहीं दिखा हमने, ग्रेट ग्रेट। परितोष भाई, ये बहुत बढ़िया चीज है, ठीक, वंडरफुल, है ना। और अगर ये भी ना हो ना, तो अभी आप काम चला सकते हैं अपने मोबाइल में। लेकिन मोबाइल क्या करता है मैं बताता हूँ आपको, डिस्ट्रैक्शन करता है। अब मोबाइल में हम सेल्फी व्यू में खुद को देख तो सकते हैं, लेकिन मोबाइल निकाला तो था मिरर देखने के लिए। फिर चलो यार, फेसबुक भी देख लेते हैं, चलो यार दो चार रील भी देख लेते हैं, गया आधा घंटा। मैं आपको एक हैक बताऊं सर लाइफ का, एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं। आप घड़ी पहनना शुरू कीजिए, क्योंकि दिन में कम से कम 10 बार तो ऐसा होता है कि हम सिर्फ टाइम देखने के लिए मोबाइल निकालते हैं, और उस टाइम देखने के चक्कर में पता नहीं अपना कितना टाइम मोबाइल निकलते ही वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब आपके पास घड़ी होगी ना, तो कम से कम 10 मौके ऐसे होंगे कि आप फालतू में बेकार में मोबाइल नहीं निकालेंगे बाहर, आपका टाइम बचेगा। करके देखिएगा। ये चीजें मैं वो बताता हूँ सिर्फ जो मैंने इम्प्लीमेंट की हैं, जो मेरे काम आई हैं, आपके भी काम आएंगी। थैंक यू सो मच। तो मेरा मानना है कि आपको माफी के काम से सबसे अधिक लाभ तब मिलता है जब आप उसे आईने के सामने करते हैं। मेरा सुझाव है कि किसी ऐसी जगह पर आईना तलाश करें जहां आप उसके सामने आराम से बैठ सकें। मुझे अपने शयन कक्ष के दरवाजे के पीछे लगे लंबे से आईने का उपयोग करना पसंद है। स्वयं को इस अभ्यास को करने का समय दीजिए, और शायद आप इसे कई बार दोहराना चाहेंगे। हम में से अधिकांश को कई लोगों को माफ करने की आवश्यकता होती है। तो हमारे जीवन में एक दो लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमें माफ करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक माफ नहीं करेंगे, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको खुद को टाइम देना है, और एक बार नहीं, कई बार। तो हमारी लोगों से जो राइवलरी है, दुश्मनी है, वो इतनी गहरी होती है कि हम कई बार में जाके माफ कर पाते हैं, पहली बार में तो हम माफ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे भी लोग होते हैं हमारे जीवन में, हमें लगता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू फॉरगिव दैट पर्सन। तो समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, जो लॉन्ग मिरर होता है ना, जिसमें फुल व्यू आता है, उसका
एक अलग ही इफेक्ट है। अगर आपके घर में वो है तो उसमें कीजिए इस प्रैक्टिस को। नंबर एक, अपने आईने के सामने बैठकर आंखें बंद कर लें। कई बार गहरी सांसें लें। स्वयं को कुर्सी से चिपका हुआ महसूस करें। नंबर दो, अपने जीवन में मौजूद उन सब लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। उन्हें अपने मन के माध्यम से गुजरने दें। अब अपनी आंखें खोलें और उनमें से किसी एक से बात करना शुरू कर दें और जोर से कुछ ऐसा कहें, तुमने मुझे बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। मैंने सोचा था मैं कभी इससे उबर नहीं पाऊंगा, लेकिन अब मैं अपने अतीत से चिपक नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। यदि अभी आप ऐसा नहीं कर सकते तो सिर्फ अफर्म करें, मैं तैयार हूं माफी की ओर बढ़ने के लिए। आपकी इच्छा ही काफी है। तो आज की प्रैक्टिस में आपको बैठ जाना है। क्लास के बाद आप बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए या जब भी आपको समय मिलेगा। पहले गहरी सांस लेनी है। खुद को एक ट्रांस स्टेट में लाना है। ट्रांस होता है कि जब हमारी जो भावनाएं हैं वो कैसी हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रांस स्टेट। हिप्नोटिज्म में ये एक टेक्निकल वर्ड है। अभी मैं आपको इसको बस फौरी तौर पे बता रहा हूँ। डेप्थ में कभी मिलेगा समय, आई विल डिस्कस। तो आपको ट्रांस में आना है। गहरी सांसें लेते रहें। फील करें कि आप अपनी कुर्सी से बिल्कुल स्टिक हो गए हैं, चिपक गए हैं कुर्सी से। उन सब लोगों के बारे में अब आपको सोचना है जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई। उनकी पिक्चर अपने मन में, जैसे एक फिल्म की रील निकलती है ना, ऐसे उनकी पिक्चर को गुजरने दें। अब अपनी आंखें खोलें और उनमें से किसी एक से बात करना शुरू कर दें। ये सब काम आप आईने के सामने करेंगे। जोर से कुछ ऐसा कहें, तुमने मुझे बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। मैंने सोचा था मैं कभी इससे उबर नहीं पाऊंगा, लेकिन अब मैं अपने अतीत से चिपक कर नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आंखें खोलकर उस व्यक्ति को याद करते हुए, उस व्यक्ति की तस्वीर अपने सामने महसूस करते हुए आपको ये कहना है। अदरवाइज आप आंखें बंद करके उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए ये एफर्मेशन कहेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको सिर्फ एफर्म करना है, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। तो कहते हैं ना कि अच्छा काम करने के लिए इच्छा ही काफी है। आपकी इंटेंशन मैटर करती है। आज आपने सोच लिया तो समझ लीजिए आपने वो काम कर दिया। नंबर तीन, एक गहरी सांस लें और फिर उस व्यक्ति से कहें, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। एक बार फिर गहरी सांस लेकर कहें, तुम आजाद हो, मैं आजाद हूं। यू आर फ्री, नाउ आई एम फ्री। नंबर चार, ध्यान दें आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप प्रतिरोध महसूस कर सकते हैं या राहत महसूस कर सकते हैं। यदि आपको प्रतिरोध महसूस हो रहा हो तो गहरी सांस लेकर एफर्म करें, मैं अपने सभी प्रतिरोधों को बाहर निकालने के लिए तैयार हूं। तो हो सकता है आपके अंदर जो है ना छटपटाहट हो कि नहीं, मैं कैसे माफ कर दूंगा, इसने तो किया इतना बुरा है, इसको तो माफ किया ही नहीं जा सकता, इसके तो टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। तो आपको क्या करना है उस कंडीशन में? गहरी सांस लेके फिर से अफर्म करना है, मैं अपने सभी प्रतिरोध जो मुझे रोक रहे हैं इस काम को करने से, है ना, प्रतिरोध का मतलब अवरोधक। जैसे स्ट्रीट में, गली में आते हैं ना, वो आ जाते हैं, बैरियर्स आ जाते हैं। तो मैं अपने सभी प्रतिरोधों को बाहर निकालने के लिए तैयार हूं, एफर्म करना है। नंबर पांच, जब आप इस अभ्यास को करना जारी रखें, आज या किसी और दिन, तो माफ करने वाले लोगों की अपनी सूची को लंबी कर दें। याद रखें, माफी कोई घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है।
आपको किसी व्यक्ति को माफ करने में अधिक समय लग सकता है। हर बार आपको माफी की प्रक्रिया में और गहराई से जाना पड़ सकता है। आसान नहीं है माफ करना, मैं बता रहा हूं आप लोगों को पहले ही। क्षमा वीरस्य भूषणम। और इस लेवल की लर्निंग हर कोई कर भी नहीं पाता। वी पीपल आर सो लकी कि हम यहाँ हैं, इस बारे में जान रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस अभ्यास को करना लगातार जारी रखना है। और अपनी जो लिस्ट है, जिसमें आप लोगों को माफ करने वाली जो लिस्ट है, उसमें लिखते रहना है कि किसको, किससे मेरे ग्रजेस हैं, किससे मेरे क्लैशेस थे। दिस इज अ प्रोसेस। कई बार किसी व्यक्ति को माफ करने में समय ज्यादा लगता है और आपको और गहराई में जाना पड़ता है। बार बार गहरी सांस लेके आपको कहना है, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, तुम आजाद हो, मैं आजाद हूं। कोई प्रतिरोध अगर बार बार आ रहा है इस कंडीशन में, तो आपको उस गहरी सांस लेकर उस प्रतिरोध के बारे में भी एफर्म करना है कि मैं अपने सभी प्रतिरोधों को बाहर निकालने के लिए तैयार हूं, मैं तैयार हूं माफ करने के लिए। तो दिस इज द प्रोसेस। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, सभी लोग सुन लीजिए ध्यान से, कि माफ करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे फिर से बेवकूफ बनना है। पहली गलती नासमझी में होती है, लेकिन अब आपने माफ कर दिया। अपना, आप चाहें तो रास्ता भी अलग कर सकते हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति को कोसेंगे नहीं। आप उस व्यक्ति के साथ कोई भी, मैं आपसे कह रहा हूं कि बेशक आप उससे कनेक्शन मत रखिए, है ना, दोबारा धोखा खाने की जरूरत नहीं है। पर अब उस व्यक्ति को भूलना शुरू कीजिए, उसके किए को भूलना शुरू कीजिए। एक नॉर्मल पर्सन उससे बात कीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए, मिलिए, है ना। पुराना व्यवहार मत बनाइए बेशक, या अगर हो सकता है आपको लगता है कि इस व्यक्ति को मौका देना चाहिए, आप बना सकते हैं। शक्ति आपके भीतर है। आपका 15वें दिन का दैनिकी अभ्यास। नंबर 1, कोई हल्का सा संगीत चला लें, कुछ ऐसा जिससे आपको शांति और आराम महसूस हो। अब अपनी दैनिकी और पेन हाथ में लें और अपने मन को भटकने दें। तो कुछ म्यूजिक ऐसे होते हैं जो हमारी जो सोल है ना, हमारी आत्मा, उसको टच करते हैं। आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा संगीत जरूर होगा, ऐसा म्यूजिक जरूर होगा। तो आप आज सोचिएगा कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है, कब सुना था, कितने दिन हो गए। अरे भैया, रोज सुन सकते हो, दिन में 4 बार सुन सकते हो। अपने लिए नहीं करोगे, किसके लिए करोगे, है ना। तो आज कोई ऐसा संगीत चलाएं जिससे आपको शांति और आराम महसूस होता हो। अब अपनी डायरी, अपना पेन हाथ में लें और अपने मन को भटकने दें। अपने मन के घोड़े खोल दें, उसे हर दिशा में जाने दें। नंबर 2, अतीत में जाएं और उन सब चीजों के बारे में सोचें जिन पर आप स्वयं से नाराज हैं। उन्हें लिख लें, उन सबको लिख लें। आपको पता चल सकता है कि आपने पहली कक्षा में अपनी पैंट गीली हो जाने से हुए अपमान के लिए स्वयं को अभी तक माफ नहीं किया है। कितना लंबा समय है उस बोझ को ढोते रहने के लिए। तो कुछ बातें आपके सबकॉन्शियस में पड़ी रहती हैं सर। बेशक चाहे आप उनको दोहरा नहीं रहे हो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में पड़ी है कि बचपन में मैं किस तरह से, मुझसे वो गलती हुई, सब लोग मुझ पे हंसे, मैं कितना पागल हूं, मैंने को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह की छोटी छोटी, जब आज आप सोचेंगे ना, तो आपको हंसी आएगी, आपको वो चीजें याद आएंगी कि देखो अभी भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में थी, तभी तो याद आई। अगर आप भूल गए होते तो याद ही नहीं आती। तो आज आपको उनको रिलीज करना है, खुद को माफ करना है। नंबर 3, अब इस सूची को लें और हर बात के लिए एक सकारात्मक एफर्मेशन लिखें। यदि आपने लिखा था मैं स्वयं को उस घटना के लिए कभी माफ नहीं करूंगा, तो आपका एफर्मेशन हो सकता है, यह एक नया पल है, मैं जाने देने के लिए स्वतंत्र हूं। तो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसके लिए हम कसम खा लेते हैं कि मैं अब खुद को माफ नहीं करूंगा, मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। तो अब आपको उसे चेंज करना है, उस नेगेटिव एफर्मेशन को कन्वर्ट करना है इस तरह से कि यह एक नया पल है,
मैं जाने देने के लिए स्वतंत्र हूं। याद रखें, कभी कभी स्वयं को माफ करने से दूसरों को माफ करना ज्यादा आसान होता है। अक्सर हम स्वयं में पूर्णता की अपेक्षा करते हैं और दूसरों से अधिक स्वयं के प्रति सख्त होते हैं। तो यानी दूसरों को माफ करना तो आसान है हमारे लिए, लेकिन खुद को माफ करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आइडियल बने रहें, ना हम झूठ बोलें, ना हम कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ करें। मैं तो एक आइडियल पर्सन हूं, मुझसे गलत कैसे हो जाएगा, कैसे मुझसे गलत हो गया, है ना। हम हमेशा खुद में पूर्णता की उम्मीद करते हैं और दूसरों से ज्यादा खुद के लिए सख्त होते हैं। हालांकि अब इस पुराने रवैये से परे जाने का समय है। स्वयं को माफ कर दें, जाने दें, स्वयं को सहज और स्वतंत्र होने के लिए जगह दें। नंबर 4, और अब अपनी दैनिकी नीचे रखकर बाहर चले जाएं, किसी बीच पर, किसी पार्क में या किसी खाली स्थान पर, और स्वयं को दौड़ने दें। जॉगिंग ना करें, दौड़ें, उन्मुक्त और बेतहाशा, यानी इंटेंस वर्कआउट करना है। आप अगर नॉर्मली चलते हैं ना, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ा देनी है। कलाबाजियां खाएं, सड़क के किनारे उछलें और यह सब करते हुए हंसते रहें, क्योंकि आज आपने कुछ ऐसा सीखा है जो जबरदस्त है। अपने भीतरी बच्चे को अपने साथ बाहर ले जाएं और थोड़ी मस्ती करें। किसी के देखने की परवाह ना करें, यह सब आपकी आजादी के लिए है। आप उछल सकते हैं, कोई देखे देखता रहे। आपको पता है, हम लोग हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई हमारे बारे में नहीं सोच रहा। किसी के पास टाइम ही नहीं है अपने अलावा किसी दूसरे के बारे में सोचने का। हम पार्टी में जाते हैं ना, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, घंटों हम तैयार होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि लोग अपना फोकस ज्यादातर खुद पे रखते हैं। कोई नहीं देख रहा होता, एक से एक कपड़ा पहन के आते हैं लोग शादी में, समारोह में, पार्टी में। तो इसलिए एक MLL जरूर कीजिए कि भाई एक मिनिमम लेवल होना चाहिए तैयार होने का, अच्छे से अपने आप को सजाने संवारने का, पर एक जरूरत से ज्यादा नहीं। क्योंकि कोई नहीं देख रहा, किसी के पास टाइम नहीं है। लोग अपने आप में इतना बिजी हैं कि आप तक आने में उन्हें बहुत समय लगेगा। तो मस्ती कीजिए, उछलिए, कूदिए, हंसिए, दौड़िए, अपने आप को आजाद कीजिए। तो 15वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट ये बनाया हमने, ये प्यारा सा हार्ट, मैं माफ कर सकता हूं। आज आपको अपने आप को बताना है, मैं माफ कर सकता हूं। आई एम कैपेबल। यू आर सो ब्रेव। क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वही कर सकता है जो बहादुर है। मैं माफ कर सकता हूं। मैं जीवन के साथ एकाकार हूं और जीवन मुझे प्रेम करता है और समर्थन देता है। इसलिए मैं स्वयं के लिए प्रेम भरे एक खुले दिल का दावा करता हूं। हम सब किसी भी दिए हुए क्षण में अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं और यह बात मेरे लिए भी सच है। अतीत बीत चुका है। मैं मेरे माता पिता या असंतोष का उनका प्रतिरूप नहीं हूं। मैं अपना स्वयं का अनूठा स्वरूप हूं और मैं अपने दिल को खोलने का चुनाव करता हूं और प्रेम, करुणा तथा समझ को अनुमति देता हूं कि वे अतीत के दर्द की सभी स्मृतियों को बाहर कर दें। मैं जो कुछ भी बन सकता हूं वह बनने के लिए स्वतंत्र हूं। यह मेरे अस्तित्व का सच है और मैं इसे इसी रूप में स्वीकार करता हूं। मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है ना। जो बीत गई सो बात गई, अतीत जा चुका है। मुझे कॉपी भी नहीं करना है अपने पेरेंट्स को। कुछ लोग होते हैं ना कि मेरे पापा ने ऐसे किया था, मेरे को भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना है। तो पॉजिटिव आप लीजिए, डेफिनेटली लीजिए, लेकिन जहां भी आपको कुछ नेगेटिविटी दिखाई दे रही है आप उसे छोड़ दीजिए। आप अपने आप में यूनिक हैं। अपने दिल को खोलिए। प्रेम, करुणा, समझ, इनको परमिट कीजिए कि वे आपके पास्ट के जो ग्रीवियंसेस हैं, जो ट्रॉमास हैं, जो पेन है, उनकी मेमोरीज को बाहर निकाल दें। मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है। तो ये हार्ट थॉट आपको पढ़ना है। हो सके तो आज इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। बहुत वंडरफुल ओपनिंग है। बहुत अच्छी लाइंस है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो आज का आपका 15वें दिन का मेडिटेशन माफी के लिए, ध्यान से सुनिएगा।
फिर हमको विजुअलाइज करना है, आंखें बंद करके मेडिटेशन करना है। तो यहाँ माफी के लिए कुछ एफर्मेशंस दिए हुए हैं, इन्हें अक्सर दोहराते रहें। मेरे दिल का दरवाजा अंदर की ओर खुलता है, मैं माफी के माध्यम से प्रेम की ओर बढ़ रहा हूं। जब मैं अपने विचारों में बदलाव लाता हूं तो मेरे आसपास की दुनिया बदलने लगती है। अतीत बीत चुका है, इसलिए उसके पास अब कोई शक्ति शेष नहीं है। इस पल के विचार मेरे भविष्य का निर्माण करते हैं। पीड़ित होने में कोई आनंद नहीं है, मैं अब असहाय बने रहने से इनकार करता हूं। मैं अपनी स्वयं की शक्ति का दावा करता हूं। मैं स्वयं को अतीत से मुक्ति का उपहार देता हूं और खुशी के साथ वर्तमान में कदम रखता हूं। कोई भी समस्या इतनी बड़ी या इतनी छोटी नहीं होती जिसका समाधान प्रेम से ना मिल सके। मैं स्वस्थ होने के लिए तैयार हूं, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं और सब ठीक है। मैं जानता हूं कि पुरानी नकारात्मक प्रवृत्तियां अब मुझे नहीं रोक पाती। मैं आसानी से उन्हें जाने देता हूं। जब मैं स्वयं को माफ करता हूं तो मेरे लिए दूसरों को माफ करना आसान हो जाता है। मैं स्वयं को परिपूर्ण ना होने के लिए माफ करता हूं। मैं जीवन को जितनी अच्छी तरह से हो सकता है जी रहा हूं। अब मेरे लिए अपने बचपन के सभी आघातों को बाहर निकालकर प्रेम की ओर बढ़ना, कदम बढ़ाना सुरक्षित है। मैं अपने अतीत के सभी लोगों को उनकी कथित गलतियों के लिए क्षमा करता हूं। मैं उन्हें प्रेम से मुक्त करता हूं। जीवन में आने वाले वे सभी बदलाव जो मेरे सामने हैं सकारात्मक हैं और मैं सुरक्षित हूं। तो हमने इस पूरी स्क्रिप्ट को सुना। अब जब हम आंखें बंद करेंगे, गहरी लंबी 3 सांसें लेंगे, उसके बाद जब ये मेडिटेशन हमें सुनाई दे रहा होगा तो हमें विजुअलाइज करना है, अपनी पांचों इंद्रियों को काम पे लगा देना है कि इन चीजों को देखेंगे, महसूस करेंगे, माफ कर रहे होंगे, है ना। माफ करते हुए हम ऐसे आशीर्वाद की पोजीशन भी दे सकते हैं कि जाओ यार, तुम्हें जाने दिया, जी लो अपनी जिंदगी, है ना। मैं भी अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद हूं। पूरी फीलिंग के साथ करना है आपको ये मेडिटेशन। चलिए, थैंक यू सो मच। 3 लंबी गहरी सांस लेने के लिए तैयार, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरा लंबा श्वास 3 बार भीतर, 3 बार बाहर। और फोकस करना है, जब सांस अंदर जाएगी ना तो सांस की शीतलता को फील करना है। और जब सांस अंदर जाती है ना, पूरे हमारे बॉडी के अंदर मूव करती है, और जब बाहर आती है तो आप फील कीजिएगा उसमें गर्माहट आ जाती है। तो उसको फील करना है ना। और यहाँ जो टिप ऑफ द नोज, यहां से सांस शुरू हुई, निकलते वक्त भी और आते वक्त भी टिप ऑफ द नोज पे फील करना है। ठीक है, चलिए, ओके। कमर गर्दन सीधी, गहरा लंबा श्वास भीतर, होल्ड, कुछ क्षण रुके, धीरे धीरे बाहर। फोकस ऑन योर टिप ऑफ द नोज, सांस की शीतलता पर ध्यान। गहरा लंबा श्वास धीरे धीरे अंदर, इनहेल, होल्ड, धीरे धीरे सांस बाहर, होल्ड, धीरे धीरे सांस भीतर, धीरे धीरे बाहर। करते रहें, और जैसे ही ऑडियो शुरू हो जाए इस पे ध्यान दीजिएगा। गहरा लंबा सांस भीतर, होल्ड, धीरे धीरे बाहर। 15वां दिन मेडिटेशन, माफी के लिए। यहाँ माफी के लिए कुछ एफर्मेशंस दिए हुए हैं, इन्हें अक्सर दोहराते रहें। मेरे दिल का दरवाजा अंदर की ओर खुलता है, मैं माफी के माध्यम से प्रेम की ओर बढ़ रहा हूँ। जब मैं अपने विचारों में बदलाव लाता हूँ तो मेरे आसपास की दुनिया बदलने लगती है। अतीत बीत चुका है, इसलिए उसके पास अब
कोई शक्ति शेष नहीं है। इस पल के विचार मेरे भविष्य का निर्माण करते हैं। पीड़ित होने में कोई आनंद नहीं है। मैं अब असहाय बने रहने से इनकार करता हूँ। मैं अपनी स्वयं की शक्ति का दावा करता हूँ। मैं स्वयं को अतीत से मुक्ति का उपहार देता हूँ और खुशी के साथ वर्तमान में कदम रखता हूँ। कोई भी समस्या इतनी बड़ी या इतनी छोटी नहीं होती जिसका समाधान प्रेम से ना मिल सके। मैं स्वस्थ होने के लिए तैयार हूँ। मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ और सब ठीक है। मैं जानता हूँ कि पुरानी नकारात्मक प्रवृत्तियां अब मुझे नहीं रोक पाती। मैं आसानी से उन्हें जाने देता हूँ। जब मैं स्वयं को माफ करता हूँ तो मेरे लिए दूसरों को माफ करना आसान हो जाता है। मैं स्वयं को परिपूर्ण ना होने के लिए माफ करता हूँ। मैं जीवन को जितनी अच्छी तरह से हो सकता है जी रहा हूँ। अब मेरे लिए अपने बचपन के सभी आघातों को बाहर निकालकर प्रेम की ओर कदम बढ़ाना सुरक्षित है। मैं अपने अतीत के सभी लोगों को उनकी कथित गलतियों के लिए माफ करता हूँ। मैं उन्हें प्रेम से मुक्त करता हूँ। जीवन में आने वाले वे सभी बदलाव जो मेरे सामने हैं सकारात्मक हैं और मैं सुरक्षित हूँ। 19वां दिन। दोनों हाथ आपस में घर्षण करते हुए ऊष्मा उत्पन्न करें। जैविक ऊर्जा, इसे अपनी चेहरे पर धारण करें। अपने कान, अपनी आंखें, अपना मस्तक, ये एहसास करते हुए कि जहां जहां आप छू रहे हैं वो अंग स्वस्थ हो रहा है, सुंदर हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। आपका स्पर्श आपके पूरे शरीर को बेहद खूबसूरत बना रहा है, निरोगी बना रहा है, स्वस्थ बना रहा है। फील करें, महसूस करें जैसे एक माँ अपने बच्चे को दुलारती है, उसके शरीर पर हाथ फेरती है। उस प्रेम को महसूस करें। मन की आंखों से देखें कितना सुंदर शरीर आपको ईश्वर ने दिया। आपके हाथ, आपकी कोहनियां, आपके कंधे, आपकी गर्दन, आपकी आंखें, गाल, कान, मस्तक, सिर, सब कितना सुंदर है। यू आर सो ब्यूटीफुल। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। आंखों को अपनी तर्जनी उंगली से सहलाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज फिर हम अपने संकल्प के आसपास हैं। देखिए 7 बजे हमारी वर्कशॉप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। यस, ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, वंडरफुल डे। ईश्वर आपका दिन बहुत ही बेहतरीन बनाए। आप जो भी करें ना, आज हमने संकल्प की शक्ति को पहचाना। जो भी काम करें ना आप लाइफ में, चाहे वो छोटा सा ही काम हो, आप एक संकल्प के साथ शुरू करें कि आज इस काम में कमाल कर दूंगा। अगर आप लिख भी रहे हैं ना, तो इस संकल्प से लिखें कि आज वो लिखूंगा जो आज तक नहीं लिखा है। हैंडराइटिंग इतनी सुंदर होगी। तो हर काम को आज आपको बेस्ट संकल्प के साथ करना है। डू योर बेस्ट। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी का कोई सवाल है 1-2 मिनट में ले लेते हैं। एक बोनस सेशन मैं जो डेली लेता हूं, वो आज के लिए हमारी लर्निंग यही है। आओ हटके, पहले इसको पूरा करेंगे। हमने पहले दिन जाना, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। आओ हटके से AWSTK हमने 5 लेटर्स याद किए थे।
दे आर द 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी। रेकी जिसमें हम सीखते हैं हीलिंग, यूनिवर्स की पावर्स को किस तरह से हमें अपने अंदर से गुजार कर लोगों तक पहुंचाना है, उन्हें हील करना है। दिस इज द साइंस ऑफ दिस मोडालिटी। तो ये 5 चीजें रेकी में सबसे पहले सिखाई जाती हैं, दैट इज AWSTK। हमने ए को प्रैक्टिस किया, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। हमने प्रैक्टिस किया था डब्लू को, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। तो चिंता तो नहीं की आपने, पूरा दिन आपको प्रैक्टिस करना था। कल हमने प्रैक्टिस किया था एच, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ऑनेस्ट। आज प्रैक्टिस करेंगे टी से, टी से बना थैंकफुल, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी थैंकफुल। तो आज आपको थैंकफुल होना है जी। अगर मान लीजिए आपने पेन भी लिया ना सर, तो सोचो जब आपके पास पेन नहीं होता ना, बैंक में जब हम कहीं जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हमें कोई फॉर्म भरना होता है, तो हम ऐसे मांग रहे होते हैं, भैया जरा पेन दे देना प्लीज, है ना, भाई प्लीज पेन दे देना। तो पेन का कितना रोल है हमारी लाइफ में। थैंक्स फॉर दिस, थैंक यू देना है अपना आज हर चीज को। ब्रश करने जा रहे हैं ना प्रतोष भाई, तो पता है जब ब्रश नहीं मिलता तो आदमी परेशान हो जाता है, ब्रश कहाँ है मेरा, मेरा ब्रश कहाँ है। तो कितना काम आता है ब्रश हमारे, है ना, हमारे दांतों को साफ करने में। जब हमें वो टूथपेस्ट नहीं मिलता ना, हम परेशान हो जाते हैं, टूथपेस्ट कहाँ है, कहाँ है टूथपेस्ट, साबुन नहीं मिलती ना, तो हमें बड़ा अजीब लगता है। सोचो अगर साबुन ना हो हमारी लाइफ में क्या होगा फिर, टूथपेस्ट ना हो क्या होगा फिर। यार ये सब चीजें छोड़ो ना, अगर हमारे पास पानी पीने के लिए ग्लास नहीं होता ना तो परेशान हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में कितनी हेल्प कर रही हैं। आज इनकी एनर्जी को अपनी एनर्जी के साथ क्या करना है, इक्वलाइज करना है, इनको धन्यवाद देना है, ताकि हम अपने जीवन में इस तरह की हेल्पफुल चीजों को और ज्यादा अट्रैक्ट कर पाए। आज हर चीज को हेल्प थैंक्स बोलेंगे, जैसे अपने मिरर को थैंक्स बोलेंगे। जो गाड़ी हम चलाते हैं ना रोज, मालूम कितना काम आती है, हम कार चलाते हैं, हम स्कूटर चलाते हैं, हम बाइक चलाते हैं, कभी थैंक्स देते हैं उसको। आज थैंक्स बोलना है, दे आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए हमारी भावनाओं का बहुत फर्क पड़ता है। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी थैंकफुल, चाहे कुछ भी है, कंघी ना हो ना, सोचो ना आप माय डियर फ्रेंड्स, जो कॉम्ब होता है कॉम्ब, वो ना मिले आपको, तो क्या इतने करीने से हमारे बाल दिखाई देंगे। हाथों से आप बेशक काम तो चला सकते हैं, लेकिन जो काम कंघा करता है या कंघी करती है वो काम नहीं हो सकता। तो गिव थैंक्स टू योर कॉम्ब। मेरा ये चश्मा है ना, ब्लू कट लेंस है, हाँ, मैं इसको लगा के घंटों लैपटॉप पर काम करता हूं, मुझे सिर दर्द नहीं होता। कितना काम आता है मेरे। थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो जस्ट फॉर टुडे आई विल बी थैंकफुल, मुझे आज हर चीज के लिए थैंकफुल होना है। सोनल मैम, मेरे ऊपर पंखा चल रहा है ना, अगर ये नहीं चल रहा होता ना तो बताओ क्या मैं, फिर तो मैं पसीने ही पोंछता रहता। आई एम थैंकफुल फॉर दिस फैन, आई एम थैंकफुल फॉर माई एयर कंडीशनर, है ना। तो आज हमें थैंकफुल होना है हर चीज के लिए। चलिए थैंक यू सो मच। एक मैं हूं कभी शुक्रिया ना किया, एक तुम हो कि रहमत किए जा रहे हो। तो उस ईश्वर के लिए भी थैंक यू करना है जी, जो हमें लगातार दे रहा है। कई बार हम पूरा दिन निकल जाता है, हम भूल जाते हैं उसको भी धन्यवाद देना, होता है ना। तो रोज, हमने कल आपसे बात की थी, देखो सुबह उठते ही अपने ईष्ट को धन्यवाद कीजिए, जो भी आपके ईष्ट है, और रात को सोने से पहले अपने ईष्ट को धन्यवाद दीजिए। एक एक सांस जो आ रही है ना साहब, सब उसकी देन है, आपके मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। जो मिल रहा है ना, जो गीता में लिखा है, आप क्या लाए थे जो खो गया, आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, खाली हाथ आए खाली हाथ चले, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। ना तुम कुछ लेकर आए, ना तुमने कुछ पैदा किया, है ना। तो सब चीज यार उसकी मेहरबानी है। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक रहे तन में जान और रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र हो तेरी ही जुस्तजू रहे।
तो उसे याद करते रहिए साहब। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत टाइम निकल रहा है, आज का चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बहुत टाइम लिया। चलिए, ग्रेट मॉर्निंग, वंडरफुल डे। यस सोनल मैम, कुछ कहना चाहते हैं? जी, अनम्यूट करें। हाँ, आज का जो लेसन है ना वो आप इस पे डाल सकते हैं क्या? फेसबुक पे ना? ग्रुप में हाँ, ग्रुप में डेली डालते हैं मैम, डोंट वरी। डेली आज का भी मिलेगा, और रोज आज का से पहले लेसन के। रोज हाँ का हाँ लेसन रोज ग्रुप में डालते हैं जो। हाँ हाँ, रोज का डालते हैं, तो आज भी मिल जाएगा। थोड़ी बहुत देर बाद मेरे को अभी ऑफिस जाना है, तो मैं वहाँ हाँ ऑफिस में डालता हूँ जैसे ही टाइम मिलता है। हाँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। ग्रेट मॉर्निंग, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आप हंसते रहें हमेशा। अश्विनी भाई मुस्कुरा दो बिल्कुल यार। बिल्कुल। हाँ हाँ सर, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। है ना? सर जी एक थोड़ा सवाल था। अभी सवाल नहीं अ, अश्विनी, नहीं अभी सवाल नहीं, मुझको मुझको ऑफिस जाना है ब्रदर, बाद ओके में ओके सर, मिलते हैं। थैंक यू चलिए, थैंक यू थैंक थैंक यू यू, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू, लव यू ओके सर जी, लव प्रत्योष यू। भाई, स्माइल दिखाओ, एक लवली स्माइल। बहुत अच्छा, थैंक यू। ग्रेट, ग्रेट मॉर्निंग। चलिए प्रेमचंद भाई, छुट्टी मत किया करो, हमारा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। चलिए, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।